जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं और बिल्कुल यह 100% ओरिजिनल पेपर है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, हिस्ट्री का जो एग्जाम है यह 27 जुलाई के दिन आप लोगों का होने जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, विषय को देखिएगा, 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है टोटल 30 प्रश्न रहेगा, उसमें से 25 ही प्रश्न बनाना है, ठीक है ना। तो चलो, पहला नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 2 नंबर है, कौन सा हड़प्पा स्थल जो है ना हड़प्पा स्थल से दूरस्थ से संबंधित होता है? नोट करिएगा, 2 का ऑप्शन में आपका सी करेक्ट होगा, कालीबंगा। ऑप्शन सी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 3 नंबर को देखिए, तो प्रश्न क्या बोला? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 3 का ऑप्शन डी नोट करिएगा। क्या हो जाएगा? माथो स्वरूप वाला, ठीक है, वास्ता। क्या हो जाएगा? वास्ता। ऑप्शन होगा डी। चलिए, 4 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले प्राप्त हुए थे? तो 4 का नोट करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका आलमगीरपुरी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, सॉरी बी होगा ना। चलो ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं ना। देखिए क्या क्वेश्चन है। अब 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चांदी का। चांदी का नहीं था, 5 है ना। 5 नंबर में लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का। ऑप्शन सी नोट करिए। 6 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन वेद है? तो नोट करिए, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद। प्राचीन वेद क्या होगा? ऋग्वेद होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 5 का लोहा ही होगा। आप लोग कमेंट करना अगर गलत हो तो, ऐसे ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? उपनिषदों की रचना कब हुई थी? तो ध्यान रखिए, उपनिषदों की रचना कब हुई, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा, बौद्ध जो ना धर्म से, बौद्ध धर्म न था। चलो, बौद्ध नहीं था, ईसाई धर्म से संबंधित है क्या? 8 का ऑप्शन ही होगा। चलो, 9 नंबर क्या बोला? जो ना संलेखन किस धर्म से संबंधित है? तो 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, शैव धर्म से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्या बोला? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ये नालंदा में। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। और 11 नंबर है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो 11 का ऑप्शन डी होगा, पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न क्या बोला? 12 नंबर की, जैन धर्म के 54वें तीर्थकर कौन थे? ठीक है, तो 12 का ऑप्शन बी नोट करिएगा, पार्श्वनाथ, यानी ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13 है, प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? याद कर लीजिए, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5वीं शताब्दी में। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 14 है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगली प्रश्न है 15 नंबर, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा हिंदू धर्म से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर है कि सुत्त पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो 16 का ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, ईसाई धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है ना। चलिए, आगे आंसर की बताने से पहले ना मैं आपको पहले बता दूं, और सब्जेक्टिव का भी आंसर बताऊंगा, ठीक है। देखो, अभी ऑब्जेक्टिव का बताऊंगा ही, पूरा वीडियो में भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा। देखो, ये सारा सब्जेक्टिव प्रश्न है, इन सभी का उत्तर कहाँ मिलेगा मैं पहले आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने फ़ोन में ना गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो और मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लो। मैं पहले ही कर लिया हूँ। उसके बाद ऊपर करोगे, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का आपसे वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे चले आओ। नीचे देखो आओगे ना, तो क्लास 12 का सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो, ये रहा क्लास 12 का सेशन, और बिहार बोर्ड क्लास 12 जुलाई मंथली एग्जाम लिखा है। इस पर क्या करो? क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ। नीचे आओगे ना, तो देखना यहाँ पर आपको जो है ना, ये साइंस का सेशन है। आपका अगर साइंस का एग्जाम नहीं हुआ तो यहाँ से करना डाउनलोड, बट नहीं आप क्लिक करना। नीचे आओगे ना, देखो ये आर्ट्स का सेशन है, ऑल सब्जेक्ट का पेपर है। इसी में है आपका हिस्ट्री का भी। तो हिस्ट्री के लिए सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लो। अब देखो करना क्या है, सब्जेक्टिव का आंसर कभी तो नहीं डाला हूँ, लेकिन कुछ ही देर में डालूंगा। करना क्या है, नीचे को खींच के रिफ्रेश कर जाए। जब भी आप पेज को रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करके नीचे आओ। नीचे आओगे तो आपको देखना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो देखो, अभी आप ऑब्जेक्टिव का आंसर की नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही
सब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना आ जाए तो आप लिख लेना एक साथ, ठीक है। और मेरे पास 2 पेपर है, पहले ही बोल रहा हूँ, एक और पेपर डालूंगा, ठीक है। जबकि आप 27 जुलाई के दिन एग्जाम देने जाओगे तो 10 बजे देने जाओगे, उससे पहले मैं डालूंगा, तो आप दोनों पेपर को देख के। तो चलिए नेक्स्ट तो क्वेश्चन 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जो ना किसे क्या लिखा है विष्णु का अवतार माना जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा। किसका आ जाएगा? वरुणा को, ठीक है, वरुणा को, ऑप्शन डी होगा, वरुणा है ना। चलिए नेक्स्ट है किस नंबर, हड़प्पा स्थल आरामगिलीपुर का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखिए कि इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर बोला, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को जो ना गिरिटको का जो ना मिडिटको का टीला कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा 22 नंबर है ना, 22 का ऑप्शन बिल्कुल बी होगा। ये हो जाएगा आपका जो ना रोहताल, ठीक है, क्या हो जाएगा? लोहतार, यानी कि ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर आप आगे देखो 23 नंबर को देखो क्या बोला, 23 नंबर यही ना था। चलो प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में था। तो इसका उत्तर देखो 23 नंबर का, 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए होगा, लगभग 10 था, तो ऑप्शन ए होगा, कट गया। चलो 24 नंबर है, अलेक्जेंडर जो ना कनिंगम द्वारा हड़प्पा सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया। तो आप 24 का नोट कर लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1900 ईस्वी में। 25 है कि मनके बनाने का मुख्य केंद्र कौन था। तो आप 25 का नोट कर लो, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो 26 नंबर क्वेश्चन बोला, बौद्ध स्थल बोध गया कहाँ अवस्थित है। तो आप 26 का नोट करोगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि गुजरात में, ठीक है। चलिए बौद्ध स्थल बोध गया कहाँ पर स्थित है, ये बोला 26 है ना, 26 का डी होगा क्या? अरे मुझे तो डाउट लग रहा है, गुजरात में तो नहीं, बिहार में होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए 24 का, ठीक है। 26 का 27 है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा 27 का बी हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 बोला आपसे, देखिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न आपसे बोला कि बौद्ध स्थल राजगीर का संबंध किस राज्य से है। तो आप याद रखिएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात से संबंध है, शायद गुजरात ही होगा, देख लेना। क्वेश्चन का मैंने बोध गया बताया था, उसका नोट कर लेना आप लोग। चलो कौन सा संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके अवतारों में जो ना भक्ति विश्वास करता है। तो 29 का ऑप्शन भी नोट करिएगा, शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, जादू टोना और दैनिक अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये यजुर्वेद में किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एक क्वेश्चन में शायद आपको गलत बता दिया था, चलो इसका उत्तर बताता हूँ। क्वेश्चन जो था आपका क्या था क्वेश्चन, एक सेकेंड, चलो ये क्वेश्चन था ना, बौद्ध स्थल बोध गया कहाँ स्थित है। बौद्ध स्थल बोध गया, ये तो शायद बिहार में ही होना चाहिए। कमेंट करना तो आप लोग 26 का क्या होगा, ऑप्शन डी होगा कि ये होगा, आप लोग कमेंट कर देना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह देख लो। देखो इसमें जो है ना, इसका उत्तर मैं वहाँ डालूंगा। इसमें 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न बनाना है, 5 नंबर वाला है, 10 नंबर के लिए होगा। पहला है महान जनपद से क्या समझते हैं, दूसरा है कि मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताए, और तीसरा है कि मध्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यक जो ना स्रोतों के नाम लिखे, और 4 नंबर की ईसा पूर्वी जो ना 6ठी शताब्दी के किन्हीं 4 महान जनपदों के नाम लिखे। 5 नंबर है अशोक द्वारा जो ना धर्म प्रचार हेतु किए गए उपायों को लिखे। इसके आगे देखो 6 नंबर है हर्यक वंश का संपादक कौन था, उनका कार्यकाल क्या था। 7 नंबर है अशोक के अभिलेखों की 2 विशेषताओं को लिखे। 8 नंबर है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। और 9 नंबर है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है। और 10 नंबर है अशोक के गुहा अभिलेख के बारे में लिखे। अब आगे देखिए, आगे जो दीर्घोत्तर प्रश्न में 11 से 15 तक के 3 को प्रश्न बनाना है, 5 नंबर वाला है, 15 नंबर के लिए होगा, ठीक है। 11 नंबर है मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन का उल्लेख करें। 12 की मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। 13 की चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गंगाधर तिलक की विशेषताओं का वर्णन करें। 15 है कि हिंद यूनानी शासनकाल की विशेषताओं का वर्णन करें। तो मैंने ये आपको सारे प्रश्न का आंसर की बता दिया। अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा,
आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल पे ना प्यारे बच्चों क्लास भी आप लोगों का 8 बजे डेली होता है और नोट्स वगैरह भी आपको दिया जाता है, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ ज्वाइन करने के लिए बताऊँ ज्वाइन कर लेना। नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन करना। इस पर मैसेज करके 98 355 16 710 पर आप लोग हमें मैसेज जरूर करिएगा। अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख, आर्ट्स लिख के भेजना है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।